राधे राधे। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लिब्रा तुला राशि। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मैं 16 नवंबर से लेके एंड ऑफ नवंबर की रीडिंग कर रही हूँ। 11/11 पोर्टल की रीडिंग मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करके उसको देख लीजिएगा। मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक में पेस्ट कर दूँगी। ऑल्सो यहाँ पे 19 नवंबर को फुल मून इन टॉरस है, तो फुल मून इन टॉरस का कार्ड कहता है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो तुला राशि, अगर आपका कोई भी प्लान है जीवन को लेकर, किसी भी तरह का है कि आपको नया घर बनवाना है, घर रिपेयर कराना है, आपको शादी करनी है, आपको कुछ भी चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ भी है आपका गोल अभी करंटली, चाहे वो एज सिंपल एज दैट कि आपको एक हेयर ग्रोथ करनी है, आपको स्किन क्लियर चाहिए, तो उस चीज़ में भी एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइएगा। खाली आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उससे कुछ नहीं होगा। एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, थ्योरेटिकल नहीं। ऑल्सो यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है कलेक्टिव में सभी के लिए। तो हीलिंग का कार्ड हमें कहता है कि या तो आपको हीलिंग करवाने की ज़रूरत है या फिर आपके अंदर इतने गुण हैं अवेलेबल कि आप दूसरों को हील कर सकते हो। ये हम देखेंगे कि आपकी क्या सिचुएशन चल रही है इन रेस्ट ऑफ द 15 डेज ऑफ नवंबर। एंड 11/11 पोर्टल की रीडिंग काफ़ी अच्छी है। वो आने वाले 1 साल की एनर्जी है कि अगले 11/11 पोर्टल तक आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा के लिए आया है पहला कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप मुझे अपने काम पे फोकस करते नज़र आ रहे हो। सी वेरी वेरी गुड लिब्रा, आप अपनी अलाइनमेंट में हो, क्योंकि आपके लिए, सभी के लिए इनफैक्ट ये कार्ड है कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, और आप प्रैक्टिकली काम करते हुए भी नज़र आ रहे हो। दिस इज़ वेरी अप्रिशिएट करने वाली एनर्जी की। आपको मैं काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि आप दिन रात एक करने वाली एनर्जी है। इसे मैं हिंदी में बोलूँ तो साफ साफ कि आपके जो 2 साइड है आपकी, एक स्पिरिचुअल साइड और एक बहुत ही प्रैक्टिकल साइड, आप उन दोनों में बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो, और आप अपने गोल्स पे काफ़ी फोकस्ड हो, और आप बहुत ही अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे हो। जैसे आपके दोस्तों को भी नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप जो है अब ऐसी एनर्जी मिल रही है मुझे कि मौका नहीं छोड़ने वाले। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये लिब्रा की ही एनर्जी होती है। एक्वेरियस जेमिनी भी हो सकती है। मैंने बोला आप अलग होकर काम कर रहे हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स सबसे अलग होती है, और चाहे आप मेल भी हैं, आप चाहे आदमी भी हैं, ये जो रीडिंग देख रहे हैं तुला राशि, एक तो आपकी खूबसूरती जो फिज़िकल है वो भी इम्प्रूव हो रही है, उसके साथ साथ आपकी मेंटल कैपेसिटी, बाप रे बाप, ये दोनों कार्ड्स मिला के आपकी मेंटल कैपेसिटी जैसे डबल कर रहे हो आप अगर पहले सपोज़ आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है कि आपकी जैसे मदर है, उनका कोई सपना है, आपको वो पूरा करना है, और आपकी मदर जैसे बहुत अलग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपको उनका जो नज़रिया है उनसे बहुत ही अलग है, लेकिन फिर भी आप उनसे बहुत कनेक्टेड हो। ऑल्सो आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है, आप पहले मान लो स्टूडेंट, आप पहले 1 किताब पढ़ पा रहे हो 1 हफ्ते में, अब आप 2 या 3 पढ़ पाओगे। जैसे एक, ये कहने को नहीं कह रही हूँ, ये सच में मेंटल कैपेसिटी बढ़ने की है, और जैसे इसको शो ऑफ करने के लिए नहीं, क्योंकि आपको पता था कि ये चीज़ होगी, आपको पता था कि एक ना एक दिन आप इस चीज़ को पालोगे। जो भी चीज़ आप अभी यहाँ पे अचीव कर पा रहे हो ना, या फिर आपने अचीव कर ली है, ये चीज़ आपको पता था कि एक ना एक दिन आप इस एनर्जी में आओगे। यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि ये पावर आपको मिलेगी। ये पावर है कि दूसरों को समझ लेना, कि दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है, इतने पावरफुल हो जाना। द सन, वाह, गुड न्यूज़ है यहाँ पे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ है। यस, 7 ऑफ कप्स, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है धन कमाना, पैसा। आपका देखो एक सबकॉन्शियस ब्लॉक है लिब्रा भी, कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स से शुरू किया, बट आप 4 ऑफ पेंटिकल्स पे आ गए। बीच की जर्नी आपकी बहुत अच्छी है, देखिएगा। सन कार्ड में इसको थोड़ा ऊपर रखना चाहूँगी। आपके पास धन की कमी नहीं है लिब्रा। आप मांगे यूनिवर्स से, आपको कितना चाहिए, आपको वो मिलेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी लग रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए कि आपने जो है अभी अपने धन के बारे में किसी को बताना नहीं है, और आपके पास इतना धन है अभी कि आपको पता नहीं है कि आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करें या क्या खरीदें। आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी लिस्ट आपकी रेडी होगी कि आपको ये सब खरीदना है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है अभी आपको तुला राशि, कि आपको क्या खरीदना है, किस चीज़ में आपको धन अपना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, या आई वॉज अबाउट टू से दैट, एंड कहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड,
उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हमारे दिमाग के बिल्कुल तले में दबा हुआ है, अंदर में क्या क्या दबा हुआ है, उसकी क्लियरिंग करिएगा, उसकी हीलिंग करिएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स में ये जो माला है और ये जो एनर्जी है ओवरऑल, ये मुझे इस ओर कह रही है इशारा, ये कहीं ना कहीं मुझे जो कलर्स हैं इसके, ये मुझे 7 चक्रास की ओर इशारा करते हैं, लेकिन ये कुल 4 ही हैं। जैसे आपको कहा जा रहा है आपके 4 चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। वो कौन से 4 चक्रास हैं आप देखिएगा, ठीक है, कि आपके गले में दिक्कत है, आपके मुंह से कड़वे शब्द निकलते हैं, या फिर आपके सर में दर्द होता है तो आप अपने 3rd आई पे फोकस करिएगा। आपको गैस इश्यूज़ रहते हैं तो अपने सोलर और सैक्रल चक्रा दोनों को ही जो है ठीक करिएगा। अगर आपसे टिका नहीं जाता, आप बहुत ही उछलते कूदते रहते हो, तो अपने रूट चक्रा को ठीक करिए। बहुत जल्दी रोना आता है तो भी आपको रूट चक्रा को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका दिल टूटा है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो दिल से, आपको लगता है कितनी इतनी ईजिली आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो अपने हार्ट चक्रा को हील करो, ठीक है। तो ये सब बातें हैं कुछ कि आपको क्या चीज़ करने की ज़रूरत है अभी 16 ऑफ नवंबर से लास्ट एंड ऑफ नवंबर। बट यहाँ पे आपके पास जैसे बहुत सारे ऑप्शंस है अवेलेबल, लेकिन ये कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन नहीं है। ये है जैसे कि आप बहुत सारे काम यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे भी बहुत सारे काम कर रहे हो, देख रहे हो। यहाँ पे जैसे आपका इमोशनल वेलबींग से रिलेटेड काम है, और ये ना आप जैसे कुछ क्रिएट कर रहे हो, ये काम करके आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो। बिज़ी एनर्जी है एक, तो मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा खाली बैठने वाली एनर्जी नहीं है, बिज़ी एनर्जी है, और ये दोनों मिला के आपको एक गुड न्यूज़ दे रही हैं। ऐसा हो सकता है कि जैसे आप कहीं बाहर गए, आपने किसी से बात की, और ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान के पेट में वो बात पच जाए। सो मेक श्योर कि आप अपनी वही बातें खोलें। ये क्वेश्चन करिएगा अपने आप से कि आपको अपनी कौन सी बातें किसको बतानी है। आप अपनी वही बातें खोलें किसी के सामने जो आप चाहते हो कि दुनिया में फैले, ना कि ये बातें खोले कि आपको पता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। ये सोच के भी मत रहना, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब अनजाने में किसके मुंह से क्या बात निकल जाए। सो मेक श्योर कि आप अपनी सारी बातें ना खोलें, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अपने फाइनेंसेस के बारे में भी मत बताइएगा कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप मैरिड हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की उस तक एज तक आप पहुँच चुके हैं, तो वो चीज़ भी आप अभी किसी को डिस्क्लोज़ मत करिएगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छी सक्सेस देने वाली है। सन कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि विंटर शुरू हो चुकी हैं, इन्होंने जैकेट पहनी हुई है, सो इट इज़ लाइक कि आपके लिए ये विंटर्स अच्छी होने वाली है। आपको ये विंटर्स जो है सूदिंग रहने वाली है आपके लिए। विंटर्स की शुरुआत आपकी अच्छी हो रही है आपके लिए। सन की एनर्जी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सूर्य के प्रकाश में जाइएगा, सुबह 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर जाइएगा। आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी मुझे दे रहा है कि आपको वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सन कार्ड ये भी है कि अगर आप कोई रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की वेटिंग में है, तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जैसे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये स्टोरी ऐसे चल रही है जैसे आपने किसी पे वर्क किया, किसी चीज़ की आपको तमन्ना थी, वो चीज़ आपको मिल जाना, वो रिसोर्सेज भी मिल जाना, और फिर उसके बाद का जो एक सिनेरियो शुरू हो जाता है ना, कि हम सोचते हैं कि कोई लड़की सोचती है मेरी शादी हो जाए, ठीक है, उसकी शादी हो गई, उसके बाद भी बहुत चीज़ें हो जाती हैं, लाइक सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये वैसी वाली ही एनर्जी है कि आपको कोई चीज़ चाहिए थी, दिल से मांगी आपने, वो मिल गई, एंड देन उसके बाद आप उस पर मुझे यहाँ पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। उस चीज़ को लेके आप मुझे यहाँ पे प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, उस चीज़ की रणनीति बनाते हुए नज़र आ रहे हो। और मेक श्योर कि जितना आप अपने तक रखेंगे ना अपनी चीज़ों को, अभी उतना ही बेटर रहेगा। मैं इस 4 ऑफ पेंटिकल्स के लिए एक और कार्ड निकालना चाहूँगी लिब्रा, कि ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की क्या एनर्जी है। हालांकि 4 ऑफ पेंटिकल्स एक अकेले की एनर्जी मुझे कह रहा है कि जैसे आपके पास धन की कमी नहीं होगी, नवंबर तक आपके पास सेविंग्स अच्छी खासी हो जाएंगी। ये उसका सेविंग बैंक है, ये उसका पर्स है जो उसने अपने पास संभाल के रखा हुआ है, कि यानी कि आपके पर्स में बहुत होगा आपके पास, कि आपको फ्यूचर की चिंता नहीं होगी, ठीक है। और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, कि कंफ्यूज होके फिर उसमें कहीं पे भी उसको स्पेंड मत कर देना, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंटरप्रेन्योर। आपका अगर कोई बिजनेस है, अगर आप कुछ करते हैं, तो आप मुझे उस चीज़ के थ्रू आपको जो है धन आता मिल रहा है। यहाँ पे धन आता मुझे दिख रहा है आपके लिए। तो लिब्रा, अगर आप कुछ भी बिज़नेस कर रहे हो, आपके आइडियाज़ के थ्रू, आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जैसे आपके मन में कोई भी आइडिया आए ना कुछ करने का, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, कि जैसे आपके अंदर ना एक मोटिवेशन नहीं, एक ड्राइव है। मोटिवेशन बहुत जल्दी फुस हो जाता है। जिसके अंदर मोटिवेशन होता है ना, कोई एक लेक्चर सुन के आए और मोटिवेटेड हो गए, भैया हाँ भाई मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैंने तो भाई इतने इतने की टिकट दे के मैं एक लेक्चर सुन के आ रहा हूँ, आज मैंने टॉक सुनी है किसी की, और बस आज तो मैंने कर देना है जो भी करना है।
ऐसे नहीं होता। एक ड्राइव होती है, एक खुद के अंदर की ज़ील होती है, वो पैशन होता है, वो चीज़ है आपके पास अवेलेबल। और अगर नहीं है तो ये वो चीज़ प्रोवाइड कराएगी। आपका ज़ील, आपका पैशन है धन कमाना। फिर चाहे मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा हैं और आप वो लड़की हैं जो ये नहीं सोचते कि मुझे एक टिपिकल सोच होती है कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो उसको बचपन से ही उसके सब कॉन्शियस माइंड में क्या डाल दिया जाता है कि तुम्हें शादी करनी है। लेकिन आपके सब कॉन्शियस माइंड में आपने खुद फिल किया है कि आपको कामयाब होना है। ये है कामयाब होने की एनर्जी। और आपको धन कमाना है अपने लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपको बनानी है। और ये कोई छोटे मोटे लेवल की नहीं सोच चल रही है कि 4-5 हज़ार रुपये होने चाहिए मेरे पास तो कम से कम। नहीं, ये कुछ बड़ा चल रहा है यहाँ पे। इट्स लाइक गेटिंग अ जॉब, योर ड्रीम जॉब। फिर उस जॉब से मिले हुए पैसे को कहीं कहीं इन्वेस्ट करके खुद की चीज़ें खरीदना, गाड़ी खरीदना, अच्छे कपड़े पहनना, कहीं घूमने जाना। ये वो ड्रीम्स हैं। ये वो लड़की है यहाँ पे, विजनरी। मैंने बोला ना विजनरी, और वो दिन रात की मेहनत भी है यहाँ पे। तो स्पेशली मैं सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, बट ये मुझे प्रोमिनेंट एनर्जी लगी तो मैंने इसको बोला। ठीक है, फीमेल एनर्जी प्रोमिनेंट है। हो सकता है कि अगर आप लड़के हैं तो आपके मम्मी का बहुत ज़्यादा ये ड्रीम हो कि आप जो है इंडिपेंडेंट हो जाए। लेकिन अभी आप थोड़े से उसमें हैं, नई जिसे कहते हैं, या फिर बचपन है बेबी आपके अंदर, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। और हाँ, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों एक सुसाइडल वर्ड चैनल हुआ। बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, बहुत नेगेटिव। बट अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, इस चीज़ को हील करिएगा। हीलिंग। और हाँ, मैंने बोला था कि हीलिंग यहाँ पे जो मुझे लग रहा है जैसे आप में से 70% लोग अभी हीलिंग खुद को दे रहे हो। आपके अंदर काबिलियत है कि आप दूसरों को दे सकते हो, लेकिन अभी आप बाहर नहीं आ रहे हो। आप अभी सही समय का वेट कर रहे हो। आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं सिर्फ जिनको हीलिंग लेने की ज़रूरत है, जिनको अभी गाइडेंस की ज़रूरत है, जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आप अपने एनर्जी के अनुसार देखिएगा कि क्या आप अभी कंफ्यूज्ड हैं, क्या आपको नहीं पता है कि आपको आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो आपको कहा जा रहा है कि अकेले में बैठ के सोचिएगा। ठीक है, या अकेले में बैठ के सोच विचार करने की एनर्जी, या फिर आप किसी से कंसल्ट कीजिएगा। देयर इज़ समवन आउट देयर जो आपकी हेल्प कर सकता है, और वो एक तरीके से आपके लिए हीलिंग है। हीलिंग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेकी हीलिंग हो, क्रिस्टल हीलिंग हो, टैरो हीलिंग हो। नहीं, किसी से बात करके भी आप हीलिंग की एनर्जी ले सकते हो। तो आपको किसी से ज़रूर बात करने की ज़रूरत है, अपने से बड़े से, जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं। ये मुझे टीचर की एनर्जी दे रहे हैं। सो देयर आर 2 क्वींस है यहाँ पे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और दोनों ही काफ़ी बोल्ड एनर्जी की होती हैं। तो आपके 16 नवंबर से लेके एंड ऑफ नवंबर तक काफ़ी बोल्ड एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। एक तो मैं बता दूँ, ये तीनों कार्ड्स मैं उठा के ऐसे ख़राब नहीं करना चाहती स्प्रेड। ओके, आपके ये तीनों कार्ड्स इस और इशारा कर रहे हैं कि लिब्रा, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तरह उभर के आ रहे हो। आपकी एक अलग ही ऑरा है, आपकी एक अलग ही लाइट है, आपकी एक अलग ही शाइन है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपने खुद ने बनाई है। हैप्पीनेस है आपके पास। आई एम सेंसिंग कि आपके पास हैप्पीनेस खुद चल के आ रही है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो ये सब। कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ रहा है, और आप कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले काम कर रहे हो। नेचुरल नहीं बढ़ रहा है, कुछ कर रहे हो आप ऐसा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो नेचुरली, कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ऑल्सो मैं अगर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से देखूँ तो मुझे लग रहा है जैसे कि कोई ऐसा है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। कोई एक लेडी है या कोई एक आदमी है, बड़ा है आपसे उम्र में, कुछ महीने कहिए या कुछ साल कहिए, बट जो भी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है उस चीज़ से, और आप उस चीज़ को मैनिपुलेट होने से बच रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। आपको फाइनेंस वाइज कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप जो है अपने आप को बचा लेंगे, क्योंकि आपके पास एक प्रोटेक्शन है यहाँ पे, और आपके पास एक और गाइडेंस है जहाँ से आप उसको वेरीफाई करेंगे इन्फॉर्मेशन को। तो मेक श्योर कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से मिले ऑनलाइन स्पेशली, तो उसको कहीं ना कहीं से वेरीफाई ज़रूर करिएगा। ठीक है लिब्रा, तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको वेरीफाई करिएगा, उसके बाद ही उस पर कोई एक्शन लीजिएगा। ठीक है, ये वही है, ये प्रोटेक्शन है सन यहाँ पे आपके लिए किसी भी चीज़ से। ओके या लिब्रा, सो दिस वॉज योर रीडिंग लिब्रा, एंड आई होप मैसेजेस आपको रेजोनेट किए होंगे, रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।